हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुमेर सिंह में फिर से आपका स्वागत है। गाउस के नियम का थर्ड अनुप्रयोग समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इस भाग में हमने माना है कि हमारे पास एक अपरिमित आकार की चालक पट्टिका है जो कि कागज़ के तल के लंबवत है। इसका मतलब जो चित्र में दर्शाया गया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया दर्शाया गया है। जो समांतर भाग है जिस पर आवेश फैला हुआ है वो कागज़ के तल के लंबवत है। इस पर आवेश चूँकि चालक पट्टिका होने के कारण संपूर्ण आवेश इसकी सतह पर उपस्थित होता है, जो दर्शाया गया है प्लस प्लस प्लस। दूसरी सतह पर भी प्लस प्लस प्लस। इस पृष्ठ घनत्व का मान सिग्मा है। इस पट्टिका के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो हम जानते हैं शून्य होगा, क्योंकि अंदर कोई भी आवेश है वो आवेश का अस्तित्व नहीं है। इसलिए यहाँ जो आंतरिक जो भाग है इसमें जहाँ पृष्ठ S1 स्थित है वहाँ विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। पट्टिका के सम्मुख किसी बिंदु P पर, यहाँ इस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए R लंबाई और बेलनाकार S अनुप्रस्थ काट के एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की चित्रानुसार हम कल्पना करते हैं। इस गाउसीय पृष्ठ के तीन भाग कंसिडर करते हैं अपन। एक S1 जहाँ जो कि अंदर है पट्टिका के, जहाँ विद्युत क्षेत्र 0 है। S2 इस भाग पर हमारे पास अल्पांश सदिश ds और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों की दिशा समान होगी तथा E का मान S2 पृष्ठ पर नियत होगा। वक्राकार पृष्ठ S3 पर E विद्युत क्षेत्र सदिश और अल्पांश ds परस्पर एक दूसरे के लंबवत होंगे, अर्थात S3 से जो फ्लक्स का मान होगा वो शून्य होगा। इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश का मान होगा सिग्मा S। गाउस के नियम से कुल फ्लक्स का मान निकाला जाए तो S1 इंटीग्रेशन E डॉट ds, S2 इंटीग्रेशन E डॉट ds, S3 इंटीग्रेशन E डॉट ds। क्योंकि S1 व S2 पृष्ठ पर E और ds समांतर हैं, थीटा 0 है, और S3 पृष्ठ पर हमारे पास E एक ds अल्पांश के लंबवत है। S1 पृष्ठ पर E का मान 0 है, अर्थात S1 से फ्लक्स का 0 और S3 से फ्लक्स का मान 0 हो जाता है। S1 विद्युत क्षेत्र 0 होने के कारण, S3 पृष्ठ पर E और ds पृष्ठ पर लंबवत होने के कारण इसका मतलब कि फ्लक्स केवल जो पास होता है गुजरता है वो केवल S2 पृष्ठ से गुजरता है। इसको हम इंटीग्रेशन S2 E डॉट ds cos 0 इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन 0। E चूँकि S2 पृष्ठ पर नियत है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया गया। इंटीग्रेशन ds सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन 0। चूँकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमने बेलनाकार पृष्ठ का S माना है इसलिए इंटीग्रेशन ds का मान S के समतुल्य होगा। E इंटू S इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन 0। S से S दोनों तरफ कैंसिल होगा। E का जो मान आएगा वो हमारे पास प्राप्त होता है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सदिश रूप में इसका मान होता है E सदिश इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एन कैप, जहाँ एन कैप चालक पट्टिका के तल के अभिलंब इकाई सदिश जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करता है। यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ फैक्टर जो R है जो दूरी का वो इसमें इंक्लूड नहीं है, निर्भर नहीं करता, अर्थात चालक पट्टिका के समीप के बिंदुओं पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सदैव दूरी पर निर्भर नहीं करता। धन्यवाद। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में करेंगे समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।